हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है रॉबिन यादव और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक स्टार्टर। तो ये मेरी पहली वीडियो स्टडी पे जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स। देखो, बेसिकली जो हमारी मैथ की फाउंडेशन हुई थी ना, वो नंबर से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ाया जाता है? नंबर्स के बारे में बताया जाता है ना, कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे इस रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक्स नंबर्स पता होने चाहिए, जो कि हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, चौथा है हमारे रियल नंबर्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो, मतलब रियल में ये क्या होते हैं रियल नंबर्स। और फिफ्थ जो है हमारा होता है रैशनल नंबर्स। और सिक्स जो है हमारा वो है इररेशनल। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन सबको रब करता हूँ और हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल द नेचुरल। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, हम बोलते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब है जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दी काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, जो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा आता है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जो होते हैं, द नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो इज नोन एज द होल नंबर। कहने का मतलब है कि अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। ये भी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? हमारे 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है? रियल नंबर, जिसको हमें पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? देखो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स को हम लोग कहते हैं ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर नोन एज द रियल नंबर। कहने का मतलब है जितने भी रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी। नॉर्मली ये तो सब बेसिक्स है, इसलिए मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। ठीक है, अब रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होते हैं? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, मैं इन सब के नोट्स बना के आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी टेंशन मत लेना कि मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली समझो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। देखो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। देखो राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है, मानता हूँ मैं, लेकिन समझ में आ रहा है, बस वही बहुत है तुम लोगों के लिए। ठीक है, देखो आप इसमें क्या लिखा है? जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 अपॉन 1। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? ये है P, ये है Q।
नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या ये जो 1 है, ये जो q है हमारा इक्वल टू 0 है? नहीं है ना, यहाँ पे तो 1 है, तो q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर समझ में आया? ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए ना, ये सब बेसिक्स है। इसके बाद हम आते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इरैशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, रैशनल नंबर में क्या था जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, और इरैशनल नंबर क्या होंगे जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। सिंपल सी बात है, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कहने का मतलब है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिख सकें। देखो, हमारा जो पाई है, क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। इसकी वैल्यू क्या है? 22/7, 3.1456325 ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो नंबर्स की जो पाई है ये नॉन टर्मिनेटिव, ये कहीं फिक्स नहीं है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जाके रुक जाता है, ठीक है ना। ये चलता जाता है, चलता जाता, चलता जाता। जिन नंबर्स की एंडिंग नहीं होती है उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है √3। √3 की वैल्यू क्या होती है? अगर हम √3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.73 डॉट 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 आगे तक जाएगी, ये रुकेगी नहीं। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। समझ में आया? रैशनल नंबर भी समझ में आया, इरेशनल नंबर भी समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड 0 आर नोन एज द इंटीजर्स। कहने का मतलब है जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो 0 भी इंक्लूड होता है तो उसको बोलते हैं इंटीजर। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, 0 भी है। इस नंबर लाइन को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। ये जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, डेफिनेशन की टेंशन मत लेना, ठीक है। ये हो गया हमारे इंटीजर्स। देखो, अब ये जो हमारा बेसिक था इस चैप्टर का वो तो हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। पहली है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। घुमा फिरा के यही 3 चीज़ें तुमसे पूरे चैप्टर में पूछी जाएंगी, ठीक है। जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है उसमें बस यही 3 चीज़ें हैं हमारी। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और तीसरा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। समझ में आया? ये 3 चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। कभी इसको पूछ लेंगे, कभी इसको पूछ लेंगे, कभी इसको और इसको पूछ लेंगे, कभी इसको और इसको पूछ लेंगे, ठीक है। तो यही हमें पूरे 3 चीज़ें पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, मैं नॉर्मली तुम्हें खाली बेसिक बता देता हूँ इसका, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से पूरी एक्सरसाइज करेंगे 1.1, ठीक है। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो, ये जो नाम आया ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहाँ से है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन मतलब डिवाइड, और लेमा मतलब एक स्टेप, मतलब सेटअप। स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यूक्लिड डिवाइड को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, इसको हमने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा। नॉर्मली देखो,
इसमें जो डिवाइड आया ना, डिवाइड सुन के तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगा कि डिवाइड यार ये तो बचपन में जो हम डिवाइड करते थे ना वही डिवाइड है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड देखो बचपन में तुमने डिवाइड तो क्या होगा, जैसे हमारे पास है 8 है, 3 से किया 3 2 जा 6 माइनस किया 8 में से 6 का 2 बचा। ठीक है, ये नॉर्मल डिवाइड हम बचपन में करते थे, लेकिन ये जो डिवाइड हमने किए हैं, जो नंबर हमने लिखे हैं ना, ये इन नंबर से कुछ नाम होते हैं, हम नाम देते हैं। देखो इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ तुमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, ये इसने बेसिकली कुछ नहीं बताया, इसने एक 2 स्टेप 2 प्रॉपर्टीज बताई हैं और कुछ नहीं कहा, और दोनों प्रॉपर्टीज इस पे बेस्ड है। ठीक है, इस जो हम डिवाइड करते थे बचपन में, इसने बोला है कि ए जो होता है वो बी क्यू प्लस आर, और इसकी ए पहली तो ये है और दूसरी है 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन डिवाइजर। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसने ये 2 ही प्रॉपर्टी बताई हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो अब इसने क्या बोला है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन डी। कहने का मतलब है कि हमारा जो a है ना यहाँ पे, इसको इसने बोला है डिविडेंड। ठीक है, और बेसिकली हम जो इसमें कैलकुलेट करेंगे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वो हम डिविडेंड ही फाइंड करेंगे कि हमारा डिविडेंड है वो जो क्या है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, स्टडी बनाने की आदत है मेरी, छोड़ो क्या ही बताऊँ। ठीक है, ये हो गया, देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन डी। कहने का मतलब है ये जो है हमारा वो है डिविडेंड, बी है हमारा डिवाइजर, और क्यू है हमारा कोशिएंट, और आर है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने एक डिवाइड किया था, देखो डिवाइड में यहाँ कर लेता हूँ, 8 था, 3 से डिवाइड किया तो 6 माइनस 2 आया। ठीक है, देखो ये हमें अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना है, डिविडेंड को क्या लिखा ए इक्वल टू, डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मैंने क्या बताया था तुमको, क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, तो यहाँ पे 3। कोशिएंट, कोशिएंट कितना है 2, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 2, कितना आ गया 3 2 6 प्लस 8, हमारा डिविडेंड क्या आ गया 8। डिविडेंड हमारा 8 है, बस यही इसमें बताना है पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक था, और हाँ ये जो इसने बताया है, देखो रिमाइंडर जो है या तो वो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होगा। देखो ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये या देखो 3 जो 2 है ये 0 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास 8 है, 4 2 जा 8, या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या तो 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से लेस तो रिमाइंडर कभी नहीं आएगा ना। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ये क्या कह रहा है कि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। देखो हमारा जो रिमाइंडर है वो ये डिवीजर है, ये डिवाइजर से छोटा है ना, रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, और यहाँ भी देखो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है। बस यही इसमें इतना बताया है। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा बेसिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा के। अब इसके बेस पे हम 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन सारों के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और बाकी सेकंड वीडियो में हम देख